तो आज हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस डायग्राम से हमें समझ में आएगा कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले होता है कंपनी कोड। कंपनी कोड के अंदर होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डिपार्टमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिस्पॉन्सिबल है सेल करने के लिए। तो सबसे ऊपर में कंपनी कोड। कंपनी कोड के ऊपर हमेशा कंपनी होती है, क्लाइंट होती है। क्लाइंट के नीचे कंपनी कोड होता है। कंपनी कोड के नीचे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब दो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लाइक कि मेरा एक सेल्स डिपार्टमेंट रिटेल को हैंडल करता है और एक सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट सेल्स को डील करता है। एक लोकल सेल यानी इंडियन सेल और एक एक्सपोर्ट सेल को डील करता है। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे, डिवीज़न होंगे, राइट। तो वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नीचे होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्क करता है एसडी के अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों को आज जो है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ। तो चलिए इंटरप्राइज स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर द लीगल सेलिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड एड्रेसिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। देखो, इंटायर सेल एक्टिविटी को प्लान करना, कंट्रोल करना, कंप्लेन हैंडल करना, ये सारा जो एक्टिविटी होता है वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही होता है। यानी रिस्पॉन्सिबल जो है सेल्स एक्टिविटी में वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन असाइन टू ओनली वन कंपनी कोड। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी कोड के साथ असाइन किया जाएगा। What are the functions of sales organization? It is the highest level of an organizational unit in SD. SD का ये highest level of organizational unit है, responsible for selling certain products or services, जो responsible होती है प्रोडक्ट सेल करने की या सर्विस सेल करने के लिए। Legal responsibility for products and customer claims may be the responsibility of a sales organization. किसी भी तरीके का लीगल कंप्लायंसेस अगर हुआ या कोई कस्टमर कंप्लेन किया तो उसको भी किस तरीके से रिजॉल्व करना है वो प्लान सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही होगा। द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स मास्टर डेटा, कस्टमर डेटा एंड मटेरियल मास्टर डेटा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का अपना मास्टर डेटा होता है, कस्टमर डेटा होता है और मटेरियल मास्टर डेटा होता है। हाउ डू यू क्रिएट अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन SAP? तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कस्टमाइजिंग में जाएंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन गाइड, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन, देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिफाइन, कॉपी, डिलीट एंड चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग HANA में क्रिएट करते हैं।
तो सबसे पहले SPRO में जाएंगे, ING में जाएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। फर्स्ट वाला डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाके हम अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिएट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आप एक नंबर भी डाल सकते हो या अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक बोर्ड डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 9750। रिटेल सेल्स डिपार्टमेंट। अब हम लोग एड्रेस फील्ड पे चले जाएंगे या डायरेक्टली सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। कंट्री इंडिया, सो हमारा यहाँ पे डेटा सेव हो गया, हमारा एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज distribution channel. Now what is distribution channel? A distribution channel represents the way you spread your goods into the market. किस तरीके से आप अपने गुड्स को मार्केट तक पहुंचाते हो, रिटेल के ज़रिए या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आपका डिस्ट्रीब्यूटर, you can say a distributor, to distribute the products to its clients. So हम लोग इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट वहीं पे सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाएंगे और यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर रहा हूँ 80 रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर। एक और क्रिएट करता हूँ 81 कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर। सो हमने 2 डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कैसे क्रिएट किया वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न इन SAP denotes the product division which exists in the client business. Division is a cross-application components within logistics. It also serves as a connection point for the MM, PP and SD applications. देखो ये एक कनेक्शन पॉइंट की तरह काम करता है जो MM, PP, SD सबको कनेक्ट करता है।
We use divisions to establish a distribution area in SD, but MM and PP consultants are usually in charge of deciding the product divisions need to be set up. Before creating a division in SAP SD, make sure to collaborate closely with your MM and PP counterparts. आप जब भी SD में कोई डिवीज़न क्रिएट करते हैं तो उसके पहले आपको PP और MM कंसल्टेंट के साथ भी कोलैबोरेट करना है. Basically, division represents a product line and it is assigned to sales organization. तो चलिए क्रिएट करते हैं डिवीज़न. किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं नंबर 3 पे आएगा. देखिए यहाँ पे डिवीज़न क्रिएट करने का स्कोप नहीं है. सो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्रिएट नहीं होगा. आप कहाँ क्रिएट होगा? लॉजिस्टिक जनरल में. यहाँ पे देखिए डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिवीज़न, डिफाइन डिवीज़न. अब मैं एक डिवीज़न क्रिएट करता हूँ 25. अब ये 25 क्या है मेरा? क्रॉस डिवीज़न. सो हमने डिवीज़न क्रिएट कर लिया. नाउ नेक्स्ट सेल्स एरिया. सेल्स एरिया क्या है? देखो सेल्स एरिया क्या है? सेल्स जो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है एंड डिवीज़न है, उन तीनों का क्लब करके हम लोग एक सेल्स एरिया डिफाइन करते हैं. ठीक है. इन द SD मॉड्यूल अ सेल्स एरिया इज़ द बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर नीडेड टू प्रोसेस अ सेल ट्रांजैक्शन. एक सेल ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए कम से कम आपको इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न. तो इन तीनों का एक मिला के एक कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स एरिया. तो इसके लिए हम असाइनमेंट में जाएंगे क्योंकि ये हमें असाइनमेंट में मिलेगा, डेफिनेशन में नहीं मिलेगा. तो हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाते हैं, असाइनमेंट में जाते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं. असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ये बाद में करेंगे. पहले हमें क्या करना था? सेटअप सेल्स एरिया. तो सेटअप कर लेते हैं. न्यू एंट्रीज में जाएंगे. सबसे पहले सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या क्रिएट किया था? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्रिएट किया था? 80. ओके. हमने इसके पहले ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को असाइन करना पड़ेगा. पहले ये कर लेते हैं हम लोग. चौथे नंबर पे ये करेंगे. सबसे पहले अब असाइनमेंट्स कर लेते हैं हम लोग. असाइनमेंट, असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्रिएट किया है 9750. कंपनी कोड
9751 इसके साथ हम सेव कर देंगे, असाइन कर देंगे। नंबर 2, असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करेंगे। नंबर 2, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा था 9750 और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है 80। असाइन कर दिया। हमने एक और भी बनाया था, उसको भी असाइन कर देते हैं। 9750 एंड 81 असाइन। तो दोनों ही असाइन कर दिया हमने। अब हम चलते हैं असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है 9750 एंड डिवीजन है क्रॉस डिवीजन 25। ये हमने क्रिएट किया था एंड देन सेव। अब हम सेल्स एरिया सेटअप कर सकते हैं। न्यू एंट्रीज में जाएंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 9750, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 80 एंड डिवीजन 25। ये डालने के बाद सेव कर दें। देन अब जो हमारा सेल्स ऑफिस है उसको सेल्स एरिया के साथ असाइन करेंगे। न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे 9750। सेल्स ऑफिस हमने डिफाइन नहीं किया। जस्ट अ मिनट। वापस जाएंगे बैक। तो यहाँ तक का काम हमने कर दिया, 4 असाइनमेंट्स हमने कर दिए। अब हम आते हैं वापस से डेफिनेशन पे। मेंटेन सेल्स ऑफिस एंड मेंटेन सेल्स ग्रुप, ये दोनों कर लेते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं हमारा सेल्स ऑफिस कहाँ पे है। सेल्स ऑफिस दिल्ली से, कंट्री इंडिया एंड देन सेम वे हम लोग एक सेल्स ग्रुप बना लेते हैं। सेल्स ग्रुप 001, ये हमने एक सेल्स ग्रुप बना लिया। अब वापस से फिर से असाइनमेंट पे चलते हैं और बाकी के जो बचे हुए असाइनमेंट्स हैं वो करते हैं। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर निकल जाते हैं, डेफिनेशन से बाहर निकल जाते हैं, एंटरप्राइजेज स्ट्रक्चर में असाइनमेंट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया। यहाँ पे आएंगे, न्यू एंट्रीज पे आएंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 9750, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 80, डिवीज़न 25, सेल्स ऑफिस 9750।
सेव। सो हमारा सेल्स ऑफिस लिंक हो गया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सेल्स एरिया के साथ। असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस। अब सेल्स ग्रुप को भी सेल्स ऑफिस के साथ असाइन कर देते हैं। सेल्स ऑफिस है हमारा 9750 और सेल्स ग्रुप है 825 आई थिंक। एंड सेव। अब एक और असाइनमेंट है जो हम मटेरियल मैनेजमेंट में प्लांट के साथ करते हैं। असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विद प्लांट। इनको भी लिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट। एंड 75। तो हमने यहाँ पे सारा लिंकिंग कर दिया, सारे ऑब्जेक्ट्स लिंक कर दिए एक दूसरे के साथ। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है एसडी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है शिपिंग पॉइंट्स। सो व्हाट आर शिपिंग पॉइंट्स, पहले वो समझते हैं। शिपिंग पॉइंट्स आर सेल्फ कंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर that handle the collection and control of deliveries as well as the distribution of products. डिलीवरी हैंडल करता है शिपिंग पॉइंट, यानी सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग तक तो इसका रोल नहीं है, इंक्वायरी में इसका रोल नहीं है, कोटेशन में इसका रोल नहीं है। लेकिन जब आप कस्टमर को गुड्स डिलीवर करोगे तो गुड्स डिलीवर जो होगा वो शिपिंग पॉइंट के द्वारा कंट्रोल होगा। तो डिलीवर करने के टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट होता है शिपिंग पॉइंट। तो इसीलिए हमें ये भी क्रिएट कर लेनी है। हाउ डू यू क्रिएट अ शिपिंग पॉइंट, तो हमें लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाना है और डिफाइन में जाना है। तो हम लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाते हैं। लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे आपको मिलेगा डिफाइन कॉपी डिलीट चेक शिपिंग पॉइंट, डिफाइन शिपिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं शिपिंग पॉइंट 9750 बना रहा हूँ। शिपिंग पॉइंट से। सो हमारा एक शिपिंग पॉइंट डिफाइन हो गया 9750। अब इस शिपिंग पॉइंट को असाइन करना है प्लांट के साथ। असाइनमेंट में जाएंगे, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाएंगे, असाइन शिपिंग पॉइंट टू प्लांट। फाइंड करते हैं अपने प्लांट को। हमारा प्लांट है 9751, यहाँ पे मिल गया। असाइन में जाएंगे और अभी जो हमने 9750 करके बनाया उसको यहाँ पे प्लांट के साथ असाइन कर देंगे। ये रहा। सेव। That's it. So these are the configurations in SAP SD
ये इतना आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा।